Hello बच्चों, let's start the question. If a particle is moving along a line follows the law T equals as square plus bs plus c, then the retardation of the particle is equal to. तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट के या एक्सलरेशन वेलोसिटी के। जैसे कि हमें अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी हो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और v वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन डिस्प्ले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करके इसको यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है t इक्वल्स ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। ठीक है, बी एस प्लस सी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोनों साइड। तो मेरे को क्या मिलेगा, डी टी अपॉन डी एस इक्वल्स टू ए एस प्लस का बी। ठीक है, मैंने दोनों साइड एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, और तो सी हमारा चला गया क्योंकि ये कांस्टेंट था। अब मेरे को ये क्या मिलेगा, डी टी बाई डी एस, जो हमारा डी एस बाई डी टी था वो हमारा वी था, तो डी टी बाई डी एस क्या होगा, वन अपॉन वी। ठीक है, वन अपॉन वी इक्वल्स टू ए एस प्लस का बी। इससे मैं लिख सकता हूँ v इक्वल्स वन अपॉन टू ए एस प्लस बी। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना फिर से इस इक्वेशन को s के रिस्पेक्ट में, इस वाली को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो मेरे को मिलेगा डी वी बाई डी एस इक्वल्स माइनस वन अपॉन टू ए एस प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये मैंने पावर रूल लगा दिया, ये ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन आगे आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, और टू ए एस का डिफरेंशिएशन क्या होगी, टू ए। ठीक है, ये मेरा डी वी बाई डी एस है। ठीक है, तो ये मेरा सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, मेरा बनेगा डी वी बाई डी एस इज इक्वल्स टू माइनस टू ए अपॉन। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखो, जो टू ए एस प्लस बी है, ये हमारा जो हमारा टू ए एस प्लस बी है, ये हमारा वन बाई वी के इक्वल था, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टू ए एस प्लस बी की जगह वन बाई वी लिख देता हूँ। ये देखो, टू ए एस प्लस बी हमारा वन बाई वी के इक्वल था, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा वन बाई वी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टू ए हमारा आ गया, तो हमारा डी वी बाई डी एस क्या होएगा, ये होगा माइनस टू ए वी का स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है जो हमारी एक्सलरेशन होती है वो होती है डी वी बाई डी टी या वी डी वी बाई डी एस। तो ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन में v से मल्टीप्लाई और v से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या बनेगा, वी डी वी बाई डी एस, है ना, और ये वाले v को मैं उधर ले जाता हूँ, ये मेरा क्या मिलेगा, टू ए वी क्यूब। ठीक है, तो ये मेरी एक्सेलरेशन क्या होएगी, माइनस टू ए वी क्यूब। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या फर्क होता है, जो रिटार्डेशन होती है वो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होती है। आप कह सकते हो कि चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे वो रिटार्डेशन हो, ये जो दोनों प्रोपोर्शनल होंगी वो होंगी वी क्यूब के प्रोपोर्शनल। ठीक है, बस साइन का फर्क होगा, पर ये जो उनसे दोनों होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे वी क्यूब। हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं ये हमारा वी क्यूब का टर्म है, तो जो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन है वो दोनों ही वी क्यूब के प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, नहीं, क्यूब ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, नहीं, क्यूब ऑफ द वेलोसिटी, यस। ठीक है, ये रिलेशन है हमारा ए इक्वल टू माइनस टू ए वी क्यूब। इससे हम कह सकते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, तो जो उनसे हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।